हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मल्टीपल खबरों को कवर करना है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जेन टेक्नोलॉजीज के साथ। जेन टेक की बात करेंगे, काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है। नियर बाय अभी 14 से 15,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अभी इस कंपनी का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड रिसेंटली कंपनी ने नंबर अच्छे दिखाए थे, इसके पहले भी अच्छे दिखाए थे, उसके पहले भी अच्छे दिखाए थे। निरंतर कंपनी के नंबर हम लोग को अच्छे देखने को मिले। एंड मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी थी कि फाइनेंशियल ईयर 25 से रिलेटेड जो उन्होंने गाइडेंस दिया है उसको वो इजीली अचीव यहाँ पे कर लेंगे करके। देन अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी के सीएमडी ने भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने कहा कि जेन टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे रिलेटेड बता रहे हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम में भी जेन टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ डिस्कशंस भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, दोनों इंडिया में भी एंड आउटसाइड इंडिया कंपनीज में भी। किस चीज़ के चलते कि कोई कंपनीज को यहाँ पे शायद से खरीद भी सकते हैं करके। आने वाले समय में इस प्रकार की खबरें भी अगर हम लोग को देखने को मिले कि जेन टेक ने फलाना फलाना कंपनी को खरीद लिया करके इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, तो भी हम लोग को कोई शौक यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। ऑब्वियसली डिस्कशन यहाँ पे जारी है, निगोशिएशन करने वाली बात होती है, इतना सिंपल नहीं होता है। ये फिलहाल तो एक पॉइंट हम लोग को अभी तक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो MTNL, देखिए यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है कि जो स्टॉक्स आप लोगों को ऐसे चलते हुए देखने को मिल जाते हैं विदाउट फंडामेंटल्स, वो गिरते वक्त भी ऐसे ही यहाँ पे गिर जाते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि इन स्टॉक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। ठीक है, जिसका टाइमिंग सही भाई, अच्छी बात है, वो पैसे कमा लेता है, बट वो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो होती नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं हम लोग? कंपनी के फंडामेंटल्स बिजनेस को देखकर लंबी अवधि की पारी हम लोग खेल लेते हैं। ठीक है, मतलब 3-3 साल 5-5 साल होल्ड कर लेते हैं। ये तो टेम्पररी चीज़ें रहती है कि BSNL की अच्छी खबर आ गई, उसके बाद MTNL का भी नाम उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा था, तो एक वो पैटर्न बन जाता है। एंड उसी पैटर्न के चलते आप देख सकते हैं, देखिए ये तेज़ी हम लोग को बनते हुए देखने को मिली। हाँ, वो कहाँ तक चलेगी वो देखने वाली बात होती है। एंड उसके बाद हम लोग को वो तेज़ी खत्म भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में खास कोई चेंज होता नहीं है, अर्निंग्स में कोई चेंज होता नहीं है। बस वो एक खबर थी, इसका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं, खास करके बड़े प्लेयर्स ये उठाते हैं और छोटे प्लेयर्स इसमें फंस जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए स्टेयर्स वाली तेज़ी रहती है और मंदी भी हम लोग को कुछ वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब ये कब तक चलेगा ये भी किसी को पता होता है यहाँ पे नहीं है। सिमिलर वे TTML की भी बात करें, इनमें भी यही दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इसको मैं बार बार इसीलिए कवर करता हूँ क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल जाते हैं। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को कहा है कि आपने जिस दिन बिजनेस को पकड़ना समझना स्टार्ट किया और उस हिसाब से आप निवेश करना किसी भी कंपनी में स्टार्ट करोगे, आप शेयर मार्केट में मतलब बोलते हैं ना मैक्सिमम लड़ाई जीत चुकी हो करके। बट ठीक है, ओवरऑल अगर देखा गया तो एक वो पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है दोस्तों, याद रखना। और ये जो सारी चीज़ें होती है वो हमेशा बुल मार्केट में ही होती है। ठीक है, बेयर मार्केट में आपको जैसे बताया कि जो भी ये चीज़ें प्लस माइनस का खेल खेला जाता है ना, अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखो, ये देखो, ये प्लस माइनस का खेल रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी कंपनी लगातार नुकसान में ही थी, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया था, तो आज नहीं तो कल तो गिरने वाला था, तो बस वो गिर गया। तो ये सारी चीज़ें कब होती है? हाँ, बुल मार्केट में। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट में तो आपको पता ही है रिटेलर्स तो नहीं होते, वो चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फंसाएंगे किसको, अटकाएंगे किसको? तो हमेशा जो ऑपरेटर होते हैं उनका ऑक्सीजन रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, अभी कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कौन सा? फ्यूचर रिटेल वाला। आप लोगों को दिखा है कि नहीं कि फ्यूचर रिटेल इतनी बर्बाद कंपनी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, उसमें सब खत्म हो चुका है। कोर्ट में चल रहा है कि भाई कंपनी को बंद करना है कि नहीं, फिर भी पब्लिक वहाँ पे स्टेक खरीदते ही जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे कंपनीज में ऑपरेटर्स को क्या चाहिए होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो पैसा कमा लेते हैं। एक सेंसिबल इन्वेस्टर थोड़ी ना जाएगा वहाँ पे। देन वारे रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी ये भी कंपनी अगर देखा गया तो खराब नहीं है, बट जो यूजुअली क्या हो जाता है, लोग हाँ तेज़ी देखकर, बिजनेस देखकर नहीं। तो ये कंपनी क्यों पॉपुलर हुई? क्योंकि गजब की तेज़ी इन्होंने यहाँ पे दिखा दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम रॉकेट की तरह। ठीक है, तो तेज़ी अभी देख ली, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, तेज़ी को कैच करने जाते हैं और फिर वो जब गिरते हैं तो ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ये तो वारे रिन्यूएबल जी की अगर हम लोग बात करें तो अभी की बात हो रही है। अभी एक नेशनल स्टैंडर्ड करके एक स्टॉक था, तभी ये भी काफ़ी पॉपुलर था। ठीक है, आप इसका भी चार्ट पैटर्न देखोगे ना, ये देखो एकदम रॉकेट यहाँ पे बना हुआ था ऐसे कुछ, तो एकदम ही ये देखो कितना 81,000% भागा था। यस, 81,000%। ठीक है, तभी ये कंपनी पॉपुलर थी। फिर उसके बाद देखिए कभी ना कभी ये इनका खेल खत्म हो जाते, फिर ये नीचे गिर जाते। तो ये चीज़ें चलती है। तो सिर्फ अगर आप तेज़ी देखकर अगर ऐसे किसी भी स्टॉक के पीछे भागना स्टार्ट करोगे तो ऐसे तो आपको कितने स्टॉक्स मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमेशा हम लोग को यूजुअली बुल रन की तरह ही यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलते रहते। तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे Q1 के सीजन
का सिलसिला यहाँ पे जारी है। और एक कंपनी है V2 रिटेल लिमिटेड, जैसे इनके नंबर देखने को मिले आप देख सकते हो। सर्किट फिलहाल तो हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, कंपनी के क्वार्टरली नंबर काफ़ी शानदार देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, मतलब अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का बढ़कर हो गया 16 करोड़। ठीक है, तो आप अर्निंग्स भी देख सकते हैं, EPS 1.12 की अर्निंग शेयर होल्डर के हो गई 4.5 रुपये के भी ऊपर। ये तो क्वार्टरली बात है। और ईयरली बात कर ले तो ये 5 का नेट प्रॉफिट था, वो कितना हो गया अभी हम लोगों ने देखा 16। और आप EPS देख सकते हैं 1.42 था, वो कितना हो गया 4.5। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर ले या फिर ईयर ऑन ईयर बात कर ले, दोनों में कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। अगर आप कैलकुलेशन करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से तो कितना बताया जा रहा है, लगभग 353% की हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे रहता है। कंसिस्टेंसी मतलब जैसे क्रिकेट का एग्जांपल मैंने दिया है कि एक बॉलर है वो 1 रन मार रहा है, 2 रन मार रहा है, 1 रन स्कोर कर रहा है, अगर सडनली उसने अगर 10 रन भी स्कोर कर लिया तो फिर भी उसकी ग्रोथ कितनी नजर आएगी, अरे 10 गुना स्कोर किया, 5 गुना स्कोर किया प्रीवियस स्कोर के हिसाब से। बट 10 रन क्या कोई बड़ा स्कोर है क्या, नहीं। सो यही दिक्कत यहाँ पे होती है। तो छोटा छोटा जो प्रॉफिट होता है दोस्तों, उसको अगर जबरदस्त तरीके से कंपनी जब बीट कर देती है तो वो एकदम से ही हम लोग को शूट अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट इसको टिकाना वो काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहता है। ये देखिए, इसके पहले भी इन्होंने 24 करोड़ कमाए थे, बट क्या हो गया, नेक्स्ट इसमें 4 करोड़ तक आ गए। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो रीट से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड आप जैसा चाहो कह सकते हो। सो राइट्स लिमिटेड आज के दिन फोकस में था क्योंकि कंपनी के नंबर आने वाले थे। ड्यूरिंग द मार्केट ही आप देख सकते हो नंबर के दर्शन हो गए, और जैसे ही नंबर के दर्शन हो गए स्टॉक यहाँ पे गिर गया। नंबर के साथ साथ 2 और बड़ी एक्टिविटीज़ होने वाली थी, कौन सी, कॉर्पोरेट एक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, एक है बोनस एंड दूसरा है डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना दिया, 2.5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। ठीक है, एंड बोनस की भी बात करें, यस 1:1 का बोनस दिया, मतलब शेयर डबल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट शेयर गिरा इसीलिए बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट जो रिजल्ट थे वो इतने कुछ खास यहाँ पे नहीं रहे। क्वार्टर 1 के जो रेवेन्यू थे, प्रॉफिट हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड इसी चीज़ के चलते रिजल्ट के प्रति ये रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड स्टॉक यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ चुका है। इससे कोई जिंदगी खत्म नहीं होती भाई, ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, बट नंबर्स के साथ साथ यहाँ पे हम लोग को बोनस भी अनाउंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कोई इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता है, बट यस लॉन्ग टर्म में आपको ये काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट जरूर यहाँ पे देता है। एंड बोनस के हिसाब से कभी भी शेयर खरीदना नहीं होता है, ये भी मैंने आप लोगों को काफ़ी बार सिखाया है। ठीक है, तो 1:1 के बोनस की भी बात हो गई। देन अभी आ जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है इन्फोसिस। इन्फोसिस से रिलेटेड वैसे तो काफ़ी सारी इस प्रकार की खबरें आती रहती है, और एक और खबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। काफ़ी लोगों तक ये खबर पहुंच भी गई है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट किया सर इस खबर को कवर कीजिएगा। कौन सी वाली ब्रेकिंग न्यूज़ की हम बात करें दोस्तों, कि GST, यस इन्फोसिस अभी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन के अंडर आते हुए देखने को मिले। कौन सा इन्वेस्टिगेशन, तो GST से रिलेटेड। उनका ये कहना है GST डिपार्टमेंट का कि भाई इन्होंने टैक्स इवेजन किया। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी की है, 32,000 करोड़ का कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है, ऐसा GST डिपार्टमेंट का मानना है। ऐसा GST डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन बताता है कि इन्फोसिस ने 32,000 करोड़ का GST हमें नहीं दिया करके। ठीक है, तो 32,000 करोड़ वो मांग रहे करके दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए हर जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि शोकॉज नोटिस यहाँ पे इशू होते हुए देखने को मिल रहा है। आरोप है 32,400 करोड़ का GST इविजन यहाँ पे किया है करके। सो कहाँ से हम लोग को ये नोटिस इशू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो आप देख सकते हैं BSE की जो फाइलिंग है, BSE के ऊपर जाके आप रीड कर सकते हैं। इन्फोसिस ने बताया कर्नाटका GST अथॉरिटीज़ के ओर से इनको ये नोटिस इशू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया 2017 से लेके 2022, 17 मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल से रिलेटेड जो GST बनता था वो उन्होंने नहीं दिया। 32,400 करोड़ का डिमांड अभी वो निकाल कर यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए बेंगलुरु ऑफिस की बात करें तो वहाँ से हम इनको GST से रिलेटेड नोटिस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली इन्फोसिस खुद को इससे रिलेटेड भी रिप्लाई देना, डिफेंड करना पसंद करेगा। तो इन्फोसिस ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड यहाँ पे दिया है, वही जो रिपोर्ट के जरिए चीज़ें बताई जा रही कि 32,000 करोड़ का टैक्स यहाँ पे इनसे मांगा जा रहा है करके। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने तो सारे ड्यूज पे किए हैं, हमको यहाँ पे टैक्स देने वाले हैं नहीं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो इन्फोसिस ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन वाली बात सामने यहाँ पे रख दी है कि कोई भी पैसा देना बाकी नहीं है, हमने तो सारी चीज़ें पे की। अभी तो ये डिस्प्यूट है, वो आगे जाके अभी देखना पड़ेगा कि इससे रिलेटेड वो रिप्लाई देंगे। एंड ओवरऑल अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती तो मैटर कोर्ट में जाता है, आपको पता ही है। सो इसका इम्पैक्ट इन्फोसिस के शेयर के ऊपर कल कैसे पड़ेगा वो देखने वाली बात है। बट इससे रिलेटेड एक जो झलक रहती है इन्फोसिस का ADR हमें बता देता है। सो इन्फोसिस का ADR आज के दिन जैसे शुरुआत हुई जोरदार गिरा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट जैसे ही अब 2.25 अभी आप देख सकते हैं, ये 2.5% की नेट गिरावट नजर आ रही है, बट ये एक्चुअल गिरावट 4-4.5% के आसपास थी। बट जैसे इन्फोसिस का थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आया उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को
थोड़ा सा क्या, इनफैक्ट हम कह सकते हैं बॉटम लेवल से अगर आप कैलकुलेट करके भी देखोगे तो 1.5% की रिकवरी भी हम लोग को देखने को मिली। सो हम ज़रूर कह सकते हैं कि उनके क्लैरिफिकेशन के बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं आता तो और भी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। तो इसी चीज़ के चलते कल इन्फोसिस का शेयर भी फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।